वेलकम बैक दोस्तों। अपनी अदाओं से लोगों के दिलों में राज करना हो या फिर अपनी खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बनाना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में, जिन्होंने अपनी प्यारी मुस्कुराहट की वजह से हर दिल में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल में हम जानेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। माधुरी का रियल नेम माधुरी दीक्षित नेने, निक नेम बबली, डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1957 में मुंबई में पैदा हुई और 2020 के लिहाज से उनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। माधुरी ने अपनी स्कूलिंग डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की और इसके बाद उन्होंने सत्या कॉलेज में एडमिशन लिया बैचलर्स करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने बैचलर्स की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूल के दिनों में माधुरी ने कथक डांसर बनना चाहती थी, ना कि एक एक्टर, और इसी वजह से माधुरी ने कथक डांसर सीखा और एक प्रोफेशनल कथक डांसर भी बनी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि माधुरी जब 12 साल की थी तो उन्हें कथक डांस सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिली, और वह स्कॉलरशिप उनको इसलिए मिली थी क्योंकि उस पर लिखा एक आर्टिकल पेपर में छपा था। जी हाँ दोस्तों, 12 साल की उम्र में ही माधुरी अखबारात की जीनत बन गई थी। माधुरी दीक्षित प्रोफेशन से एक होस्ट, एक्ट्रेस, मॉडल, प्रोड्यूसर और कथक ट्रेनर हैं। अब बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित के कैरियर की। माधुरी ने अपने कैरियर की शुरुआत 1984 में अबोध मूवी के साथ की। ये मूवी जैसे रिलीज हुई वैसे ही फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद 1985 में माधुरी की दूसरी मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था आवारा बाप, और वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर टिक ना सकी। इसके बाद माधुरी की 4 मूवीज रिलीज हुई, लेकिन माधुरी ने अपने कैरियर में किस्मत इतनी खराब थी कि वो जिस भी मूवी में काम करती वो फ्लॉप हो जाती। माधुरी खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी थी कि मुझे शक होने लगा था कि मैं शायद फिल्मों में कामयाब ना हो पाऊं। अपने कैरियर के स्टार्ट में माधुरी 10 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1988 में मूवी तेजाब रिलीज होती है और इस मूवी में माधुरी ने मोहिनी का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि आज तक फेमस है, और साथ ही साथ उन्होंने सुपरस्टार अनिल कपूर के साथ भी काम किया, और मूवी जैसे रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इसके बाद माधुरी ने अपने कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहाँ से माधुरी की कामयाबी का सफर शुरू होता। 1989 में माधुरी ने फिर से अपनी जोड़ी बनाई अनिल कपूर के साथ, और इन दोनों ने मिलकर एक मूवी में काम किया जिसका नाम था राम लखन, और ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई, और ये मूवी इस साल में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवी बन गई। 1989 में माधुरी की दूसरी मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था प्रेम प्रतिज्ञा, और इसमें उन्होंने मित्थर के साथ काम किया, और इस मूवी की वजह से माधुरी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1990 से लेकर 1997 तक माधुरी ने 9 मूवीज़ में काम किया, जिसमें 5 मूवीज़ फ्लॉप हो गई, और उनकी फ्लॉप मूवीज़ में महासंग्राम, दीवाना मुझसा नहीं, सैलाब और जमाई राजा शामिल हैं, और ये सारी की सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर एक भी ना टिक पाई। लेकिन इस दौरान जो मूवीज़ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर छाई उनमें किशन कन्हैया, इज्जतदार और थानेदार शामिल हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार संजय दत्त के साथ काम किया था। अब आपको बता दें कि माधुरी और संजय दत्त का रिलेशनशिप भी इस मूवी में स्टार्ट हुआ था, जो काफ़ी अरसा चला था। इसके बाद माधुरी ने सुपरहिट मूवीज़ की लाइन लगा दी, जिनके नाम हैं खलनायक और अंजाम, जिसमें उन्होंने पहली बार शाहरुख खान के साथ काम किया, और इस मूवी की वजह से माधुरी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद उनकी जो फेमस मूवीज़ आई थी उनके नाम थे हम आपके हैं कौन, जिसमें उन्होंने पहली बार सलमान खान के साथ काम किया था। और
और बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट अर्निंग करने वाली मूवी बन गई थी। 1997 में माधुरी की फिल्म रिलीज होती है दिल तो पागल है, और ये मूवी जैसे रिलीज हुई इसने अपने पहले 10 दिन में साल की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवीज़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके बाद माधुरी ने बहुत सारी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं जिनके नाम हैं देवदास, हम तुम्हारे हैं सनम और आजा नच ले। और हाल ही में उनकी एक और मूवीज़ रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था टोटल धमाल, जिसमें माधुरी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। माधुरी ने अपने कैरियर की शुरुआत में सिर्फ 9 फ्लॉप मूवीज़ दी थी। इसके बाद वह बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्टर थी जिन्होंने 30 से भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी और अपने कैरियर की, और 15 से भी ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। चलो दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं माधुरी की फैमिली से। माधुरी दीक्षित के फादर का नाम शंकर दीक्षित, मदर का नाम शैलता दीक्षित, ब्रदर का नाम अजीत दीक्षित, और उनकी 2 बहनें हैं जिनमें भारती और पूजा दीक्षित शामिल हैं। उनके हस्बैंड का नाम श्री राम नेने है। माधुरी के 2 बेटी भी हैं जिनका नाम है आरीन नेने और रियान नेने। अब बात कर लेते हैं माधुरी के इनकम के बारे में। माधुरी एक मूवी करने के तकरीबन 40 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। माधुरी की ज़्यादातर इनकम उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके बाद माधुरी की 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, उनसे भी उनको अच्छी आमदन हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं माधुरी की नेटवर्थ की। तो माधुरी दीक्षित की टोटल नेटवर्थ है 252 करोड़ रुपए। अब बात की जाए माधुरी की हाउस की, तो माधुरी मुंबई में एक शानदार घर में रहते हैं अपने बच्चों और शौहर के साथ। अब बात कर लेते हैं माधुरी की कार्स कलेक्शन की। माधुरी दीक्षित को लग्जरी कार रखने का बहुत शौक है। उनकी कार्स कलेक्शन में मर्सिडीज जी, एक मर्सिडीज बेंज और एक रेंज रोवर है।